Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4 and you are very welcome to the first lecture of your English, that is lesson number 1, named The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. So let's start. Dear students, I am having your textbook in front of me and I have opened the page number 11 consisting the lesson number 1, The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. I would like to tell you that hummingbird is the smallest bird of the world. कि hummingbird एक bird का नेम है. अब ये टाइटल जो है यहाँ पे लिखा हुआ द hummingbird who chewed bubble gum. जब हम टाइटल पढ़ते हैं तो माइंड में ये चीज़ आती है कि हाउ कैन अ बर्ड chew a bubble gum. So before starting the story, we will have to read the starter first. Then we will read how did the hummingbird chew the bubble gum. So let's read the starter. You can see here the picture of a sea boat. I think this is an island. Imagine you and your friends are on a sea voyage. कि फ़र्ज़ करें कि आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एक समंदरी सफ़र पे हैं. A storm breaks out. एक तूफ़ान आता है and your ship is blown to an unknown island. और एक आपको नहीं पता उस जजीरे को और आप एक जजीरे पर लैंड करते हो. यू लैंड ऑन द आइलैंड एंड डिस्कवर डेट नो बॉडी लिव्स देयर. आप जब लैंड करते हो उस जजीरे पे तो आपको पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं रहता. वेयर विल यू फाइंड शेल्टर. आप कहाँ पनाह लोगे. वट विल यू ईट. आप क्या खाओगे. वट विल यू ड्रिंक. आप क्या पियोगे. हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम ऑन द आइलैंड. आप आइलैंड पे अपना टाइम कैसे स्पेंड करोगे. हाउ विल यू सेंड अ मैसेज टू योर फैमिलीज़. आप अपनी फैमिलीज़ को कैसे इन्फॉर्म करेंगे. अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं. लाइक देखें, एक आइलैंड जजीरा समंदर के बिल्कुल दरमियान में जो खुश्क जगह एक टुकड़ा होता है उसे जजीरा कहा जाता है. अब आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि वहाँ पे ना तो घर बने हुए हैं ना तो वो एक कोई भी वहाँ पे कोई नहीं रहता. वो बिल्कुल एक खाली जगह है. सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें और इनके आगे पेंसिल्स के साथ आप लिखें. आप सबके आंसर्स मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्या आता है. आफ्टर रीडिंग द स्टार्टर वी विल स्टार्ट अवर टेक्स्ट दैट इज़ ऑन पेज नंबर 12. जब हम इस टेक्स्ट की पिक्चर को देखते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है द स्टोरी इज़ अबाउट अ चाइल्ड एंड अ हमिंग बर्ड. कि ये स्टोरी जो है एक चाइल्ड से रिलेटेड है और एक हमिंग बर्ड से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट द स्टार्टर इस रीडिंग. देयर वाज अ लिटिल हमिंग बर्ड. एक छोटा सा परिंदा था. इन माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में. इट यूजली सैट ऑन माई विंडो सिल. वो मेरी विंडो सिल पे बैठता था. आई एन्जॉयड हियरिंग हर सिंग. मैं उसके यानी आपको पता है जो बर्ड्स हैं वो अपनी एक वॉइस में चिरपिंग जब करते हैं तो लाइक वो दे आर सिंगिंग सॉन्ग. सडनली अचानक आई डिडंट सी द लिटिल हमिंग बर्ड. मैंने छोटे हमिंग बर्ड को नहीं देखा. फॉर सम डेज कुछ दिनों के से. अबाउट अ वीक अगो एक हफ्ता पहले. अ बैड स्टॉर्म केम अलोंग एंड ब्लू ऑल द वर्म्स अवे. एक हफ्ता पहले एक बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आया और वो अपने साथ तमाम कीड़े मकोड़ों को उड़ा ले गया. आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड. मुझे बहुत दुख हुआ हमिंग बर्ड के लिए. शी मस्ट हैव बीन हंग्री. वो भूखी होगी. एंड सो शी मस्ट हैव फ्लोन अवे. और वो कहीं उड़ गई होगी. आई थॉट. मैंने सोचा. यानी जब उसको बहुत दिनों से हमिंग बर्ड नज़र नहीं आई तो उसने अपने माइंड में ये गुमान करना शुरू कर दिए कि हो सकता है कि तूफ़ान की वजह से उसके लिए कुछ बचा ना हो. क्योंकि जो हमिंग बर्ड्स हैं या अदर बर्ड्स हैं दे ईट द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. सो उसने सोचा कि शायद वर्म्स नहीं हैं तो वो भूखी होगी और यहाँ से चली गई होगी. देन वन ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग. एक बहुत चमकती हुई सुबह. द लिटिल हमिंग बर्ड रीअपीयर्ड. जो छोटी हमिंग बर्ड वो दोबारा आई ऑन माई विंडो सिल. मेरी विंडो सिल पे. वेयर हैव यू बीन. तुम कहाँ थी. आई आस्क्ड द लिटिल हमिंग बर्ड. मैंने छोटी हमिंग बर्ड से पूछा. जस्ट आउट फ्लाइंग अराउंड. इधर उधर उड़ रही थी. रिप्लाइड द लिटिल हमिंग बर्ड. डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट. क्या तुमने कुछ खाया. आई आस्क्ड. मैंने पूछा. ओह देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड बट ऑल द twigs एंड straw were blown away last week's storms. ओह
आगे से हमिंग बर्ड उसको जवाब देती है, ओ यहाँ पे खाने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो ट्विग्स यानी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, खुश्क ब्रांचेस जो होती हैं या स्ट्रॉज होते हैं तिनके से, जिनसे ये जो हम बर्ड्स होते हैं अपने नेस्ट बनाते हैं, वो बता रही है उसके रिलेटेड कि वो तमाम उड़ गए हैं पिछले हफ्ते के तूफ़ान के साथ। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस। आई एम सॉरी टू हियर डैट, वट आर यू गोइंग टू डू? मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, अब तुम क्या करोगी? मैंने पूछा। द लिटिल हमिंग बर्ड श्रग्ड हर फीदर्स एंड सेड, उसने अपने फीदर्स को श्रग किया और कहा, आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई पता नहीं, बट डू आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, क्या मैं तुम्हारा एक एहसान ले सकती हूँ? श्योर एनीथिंग, हाँ क्यों नहीं, आई सेड, मैंने कहा। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल गम, क्या तुम मुझे कुछ बबल गम दे सकते हो? आस्क द लिटिल हमिंग बर्ड, छोटी हमिंग बर्ड ने कहा। आई वॉज सरप्राइज एट अ हमिंग बर्ड वुड आस्क फॉर बबल गम, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड। मैं बहुत हैरान हुआ कि एक हमिंग बर्ड को ज़रूरत पड़ी है बबल गम की, लेकिन मैं खुश था कि मैं उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूँगा। द लिटिल हमिंग बर्ड च्यूड द गम बॉल्स, यानी उसने छोटे छोटे गम बॉल्स उसको दिए, एंड देन ब्लू अ बबल बिगर देन हर बॉडी। उसने हमिंग बर्ड ने उन बबल गम्स को चबाया और उसने अपने से भी बड़ा एक बबल बना लिया। मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि द हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 इंचज़ का होता है। अब ये देखिए उसने यहाँ पे बबल एक ब्लो किया है तो वो उसकी बॉडी से बड़ा है, और ये हमें कौन बता रहा है? दिस चाइल्ड, बिकॉज जो इस स्टोरी का नरेटर है, ये टेलर है, वो ये बच्चा है। थैंक्स शी सेड एंड फ्ली अवे, शुक्रिया उसने कहा और उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल हमिंग बर्ड वॉज बैक, अगली सुबह छोटी हमिंग बर्ड दोबारा आई। शी आस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेज ऑफ बबल गम, उसने मुझसे कुछ और बबल गम मांगी। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था वाई शी वॉन्टेड बबल गम, कि वो बबल गम क्यों मांग रही हैं, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर, लेकिन मैं खुश था उसे उसके साथ शेयर करके। शी थैंक मी अगेन एंड फ्ल्यू अवे, उसने फिर मेरा शुक्रिया अदा किया एंड फ्ल्यू अवे, उड़ गई। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, इट वॉज नाइस एंड सनी, बहुत प्यारा सनी डे था। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर खेल रहा था। सडनली, अचानक, आई हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट माई नेम, मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा, बट डिडंट सी एनीवन, और किसी को नहीं, कोई नज़र मुझे नहीं आया। द वॉइस कॉल्ड आउट माई नेम अगेन, दोबारा मेरा नाम पुकारा गया। दिस टाइम आई रियलाइज इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ओक ट्री इन माई बैक यार्ड, तब मैंने महसूस किया कि ये आवाज़ एक ओक ट्री से आ रही है। आई सा द लिटिल हमिंग बर्ड अप ऑन द ट्री, मैंने हमिंग बर्ड को ट्री के ऊपर देखा। शी वॉज सिटिंग इन अ रेड, ऑरेंज एंड ब्लू नेस्ट, वो एक रेड, ऑरेंज और ब्लू नेस्ट में बैठी हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप कलर्स अगर नेम्स पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? एग्जैक्टली जो आपके माइंड में आया कि आई थिंक द हमिंग बर्ड हैज़ मेड हर नेस्ट विद द हेल्प ऑफ द बबल गम्स। येस, योर आंसर विल बी राइट। लुक वॉट यू हेल्प मी बिल्ड, देखो तुमने मेरी मदद की क्या तामीर करने में। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड, लिटिल हमिंग बर्ड ने कहा। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वेल देयर वर नॉट एनी twigs or straw left after the storm. I needed something to build a nest where I could lay my eggs. कोई भी ट्विग्स और स्टार्स नहीं बचे थे और मुझे ज़रूरत थी एक नेस्ट बनाने के लिए जहाँ मैं अंडे दे सकूँ। योर बबल गम हेल्प मी टू बिल्ड दिस नेस्ट, तुम्हारे बबल गम ने मेरी मदद की ये घोंसला बनाने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड ने कहा। आई क्लाइम्ड अप द ओक ट्री एंड श्योर इनफ देयर वर 2 लिटिल एग्स, मैं ओक ट्री पे चढ़ा और मैंने देखा कि वहाँ पे 2 अंडे मौजूद थे। द साइज ऑफ जेली बीन्स के साइज़ के, लाइंग इन द नेस्ट मेड ऑफ बबल गम, जो बबल गम के बने हुए नेस्ट में थे। आई टोल्ड माई सेल्फ,
मैंने अपने आप से कहा, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई शेयर माई बबल गम विद द हमिंग बर्ड, कि मैंने हमिंग बर्ड के साथ बबल गम को शेयर किया। शी हैज़ बीन एबल टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट, कि उसने इसकी मदद से अपना नेस्ट बनाया। सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, याद रखें कि अपनी चीज़ें हमेशा दूसरों के साथ शेयर करें। Yes, class 4, it is a very interesting story and giving the moral lesson that you should share your things with others, you should help others. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अल्लाह ताला भी खुश होंगे, सवाब भी हमें मिलेगा। So this was your reading, this was your first lesson. Inshallah after this we will move towards our workbook. So stay happy. Allah Hafiz.